वेलकम फ्रेंड्स, मोस्ट वेलकम इन आवर चैनल। साथियों, हम आज जानेंगे कि गाड़ियों में आग क्यों लग जाती है, फायर गाड़ी में क्यों लग जाती है। तो साथियों, हमें ध्यान रखना है कि कभी भी जो कंपनी फिटेड हमारी गाड़ी में सीएनजी हो, सेंट्रल लॉकिंग हो या पावर विंडो हो, जो भी कंपनी फिटेड आती है, मैन्युफैक्चरर में कंपनी फिटेड आती है, उसको ही रखना है। कभी भी आउटसाइड फिटेड सेंट्रल लॉकिंग, पावर विंडो, वायरिंग रिलेटेड एसेसरीज, लाइटिंग वगैरह जो होती है लोग लगाते हैं अपने गाड़ियों में बाहर से, ये आउटसाइड सीएनजी, आउटसाइड फॉग लैंप, वायरिंग टेपिंग। कई बार क्या होता है कि हम नई मॉडल की जो लाइट होती है, जैसे ब्रीजा गाड़ी है, एक्सेल 6 है, सियाज गाड़ी है, और भी कई गाड़ियां हैं और भी कई से मॉडल हैं जो लोग चाहते हैं कि जो नई मॉडल की लाइटें आई है वो हम अपनी पुरानी गाड़ियों में नई मॉडल वाली लाइट लगवा लें। हेडलाइट, टेल लाइट, फॉग लैंप, सारे लाइटिंग नई मॉडल वाली हम अपने पुराने मॉडल में लगा लें। तो होता क्या है साथियों, वो लाइट लगाने के लिए हमें पहले तो वायरिंग की टैपिंग करनी होती है। वायरिंग को कट मार के फिर उसको कपलर लगा करके लाइट लगा देते हैं वर्कशॉप वाले या फिर बाहर आउटसाइड। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है साथियों, क्योंकि वो वायरिंग कट हो जाती है और वहां आग लगने का खतरा होता है। दूसरी बात, जो हमारी मॉडल के हिसाब से लाइट आती है उसमें जो उसके बोल्ट होते हैं वो उसी हिसाब से फिक्स होती है। अगर हम नई लाइट लगवाते हैं, जैसे एलईडी लाइट है और नई मॉडल की लाइट है, अगर हम उसको लगाते हैं तो जो वो बोल्ट होता है उस हिसाब से उसकी वायरिंग कवर नहीं कर पाती है और उस आग लगने का खतरा रहता है। तो इस पर हमें ध्यान रखना है। और खास करके एक चीज का आपको ध्यान रखना है, गर्मी के दिन में कभी भी आप लॉन्ग ड्राइव पे जाते हैं तो गाड़ी को रोक रोक के जाएं। मतलब लंबी दूरी तय करने के बाद कुछ देर रेस्ट करें, फिर उसको गाड़ी स्टार्ट करके जाएं, क्योंकि लॉन्ग ड्राइव पर गाड़ी धीरे धीरे गर्म हो जाती है और फिर ये खतरा होता है आग लगने का। सबसे मेन बात ये होता है कि जैसे गाड़ी कई बार ओवरहीट हो जाती है, गाड़ी हमारी चल रही है और अचानक से कोई गाड़ी में प्रॉब्लम आ गई जिसके वजह से आपका जो फैन असेंबली है वो काम नहीं कर रहा है, या फिर बाय द वे रेडिएटर हल्का सा कहीं लीक हो गया जो आपको पता नहीं चला और धीरे धीरे गाड़ी का कूलेंट बाहर निकल जाता है, फिर गाड़ी ओवरहीट हो जाती है और फिर आग लगने का चांसेज होता है। तो साथियों, आप अपने स्पीडोमीटर पे ध्यान रखें। जब गाड़ी आप ड्राइव करते हैं तो खास करके अपने स्पीडोमीटर पे ध्यान रखें कि कोई भी आउटसाइड जो उसमें लाइटें आती है तो उस पर ध्यान रखें। खासकर जो ओवरहीट की लाइट होती है वो राइट साइड में रेड कलर की लाइट होती है, कंघी जैसी, उस पर ध्यान रखना है। जैसे वो लाइट आए आपको गाड़ी बंद कर देनी है, फिर किसी मैकेनिक से सलाह लेके फिर गाड़ी चलानी है, क्योंकि ये ओवरहीट का निशान होता है। तो ध्यान रखें साथियों, कभी भी अगर बाहर से सेंट्रल लॉकिंग, पावर विंडो, वायरिंग रिलेटेड एसेसरीज, आउटसाइड सीएनजी और आउटसाइड फॉग लैंप या फिर कोई भी सामान गाड़ी का अगर आप आउटसाइड लगाना चाहते हैं तो आप एक बात पे खास करके ध्यान रखें, उसकी वायरिंग पे ध्यान रखें। वायरिंग पे कभी भी कंप्रोमाइज नहीं करना है साथियों। जैसे फॉग लैंप भी आप लगाते हो बाहर से तो आप उस मैकेनिक को बोलो कि भाई वायरिंग मुझे बढ़िया वाली चाहिए, वायरिंग हमें तांबे वाली चाहिए, क्योंकि खासकर वायरिंग ही शॉर्ट होती है गाड़ियों में, चाहे वो पावर विंडो हो या चाहे सेंट्रल लॉकिंग हो या फिर आउटसाइड सीएनजी हो। उसकी जो वायरिंग होती है उस पर आपको ध्यान रखना है, उस पर कंप्रोमाइज नहीं करना है। अगर इसको आप ध्यान रखेंगे तो आपकी गाड़ी में कभी भी फायर से रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं हो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल फॉर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।